हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड एंजॉइंग देयर लाइफ एंड देयर डेली रूटीन। बहुत टाइम के बाद जो है ना आज आए हैं मेरे साथ मेरे सैया सुपरस्टार। सुपरस्टार। तो अच्छा, काफ़ी टाइम से जो है ना, वैसे तो मैं इनको सैया सुपरस्टार ही कहती थी अपने व्लॉग में, लेकिन अब ज़रा ये है कि मैं कुकिंग ज़्यादा दिखा रही होती हूँ तो इसलिए इनका जिक्र थोड़ा कम हो रहा होता है, लेकिन हैं ये मेरे सैया सुपरस्टार। तो जी अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे से एक सवाल किया जा रहा था और मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जो है ना मैं ये वीडियो बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं। तो एक सवाल मेरे से जो है ना बहुत ज़्यादा किया गया, मैंने इस चीज़ को रिवील तो नहीं किया, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर हर साल हर महीने ये मुझे ये सवाल किया करते थे, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है। तो सितंबर में जो है ना, ये बात है 2025 सितंबर रिसेंटली जो गुज़रा है अभी, तो इसमें जो है ना मैं गई थी उम्रा करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन बच्चे उनके साथ। तो मेरी एक ही ज़िद थी कि इस दफ़ा जाना है और बस क्या मांगना है हमने? औलाद। औलाद। मैंने अल्लाह पाक को कहा कि अल्लाह पाक मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, या अल्लाह पाक बिन मांगे हर चीज़ से नवाज दिया, हर चीज़ दे दी, ज़िंदगी में एक सुख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ की जो कमी है ना बस उसको पूरा कर दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस हम दोनों मियाँ बीवी ने ठान ली हुई थी कि इस दफ़ा हमने जाना है ना, और हमने बस ये एक ही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमें जो है ना औलाद की नेमत से नवाज दे। सितंबर में जो है ना हम लोग वापस आए थे उम्रा करके, और मैंने 20-25 डेज़ बाद जो है ना मैंने पाकिस्तान जाना था। जैसे कि मेरी भाभी ने आना था, मेरे भतीजे का जो है अकीका था वो अटेंड करने के लिए, और मैं रिटर्न टिकट करवा के गई थी। यानी कि नवंबर में मैंने वापस आ जाना था, अक्टूबर में जाना था और नवंबर में मैंने वापस आ जाना था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कि कुछ फीलिंग्स मेरी थोड़ी तब्दील होना शुरू हो गई। लेकिन ये वो फीलिंग्स थी, आई थिंक कि हर उस औरत को हर मंथ ऐसा फील होता होगा जिसके पास औलाद नहीं है। ऐसा होता है, जिसके पास नहीं होती ना उसको ऐसा लगता है कि शायद इस दफ़ा कुछ है, शायद इस दफ़ा कुछ है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अचानक को बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो कि तुम ना लैब वालों को घर बुला लो और चेकअप करो अपना ना, ब्लड टेस्ट करवाओ। तो जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें पॉजिटिव। मैंने इनको बताया ये, बीटा एच जी। हाँ ये उस टाइम ड्यूटी से घर जा रहे थे और कार में थे उस टाइम। मैंने कहा ज़हीम ये ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं इतना रोई था, पास मम्मा भी थी वो भी रोने लग गई, पास हेल्पर थी, बाजी आपको क्या हुआ है, बाजी आप क्यों रो रही हैं? और मेरे मुंह से बस एक ही लफ्ज़ निकल रहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो मुझे लोग कहते थे, हाँ जी। मैं वो नहीं हूँ। और खुदा की कसम यही बात मेरे मुंह से निकली कि मैं वो नहीं हूँ। बस ना, चलो। और उस टाइम आप यकीन करें, मैंने उन तमाम औरतों के लिए दुआ की जिनके पास औलाद नहीं है, दिल से निकली। और मैंने 1 वीक के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाया तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि 4 वीक्स गुजर चुके हैं। और उसके बाद मैंने हर अपनी उस फ्रेंड को कॉल किया जिसके पास औलाद नहीं थी, मैंने अपनी उस फ्रेंड को फ़ोन करके बताया जिसके पास औलाद नहीं थी, सिर्फ ये सोचकर, मैंने ये नहीं सोचा नज़र लग जाएगी, हरगिज़ मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं नज़र लग जाएगी। मैंने यही सोचा कि जिस ज़ात ने दी है ना हिफाजत भी वही ज़ात करेगी, कुदरत की कुदरत। हाँ। जबकि मुझे सब कह रहे थे अभी किसी को ना बताना, नज़र लग जाएगी नज़र। तो मैंने कहा नहीं, जैसे लोग मेरी दिलदारी करते थे ना, मुझसे छुपाते थे कि बच्चा होने वाला है, इसको नहीं बताना, इसकी औलाद नहीं है, बच्चा हो गया है, उठाना नहीं गोद में, हमने आदत नहीं डाली हुई बच्चे को गोद में उठाने की, इस तरह लोग बिहेव करते थे। मैंने अपनी हर उस फ्रेंड को फ़ोन करके बताया कि बाद में जब उसको मेरी इस गुड न्यूज़ का पता लगेगा शायद वो मेरे बारे में गलत ना सोचे, शायद वो फील ना कर दे कि यादापा इसको अगर औलाद दी है तो उसने हमसे ही छुपा लिया, क्यों हमारे पास औलाद नहीं थी, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरी हुई थी।
अल्लाह पाक ने हम दोनों को इतनी बड़ी खुशखबरी दी, और जिस तरह से मैंने ये सारा वक्त गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत बहुत स्मूथली जो है ना ये टाइम गुजरा। 1 मंथ बाद जब मैंने वापस आना था, एक्चुअली वक्त जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, लेकिन उनकी प्लानिंग्स को हम ओवरटेक नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन रियली ट्रस्ट मी, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। और वो किस वक्त पे किस बंदे को क्या नवाजता है, उसके बाद किस बंदे को किस टाइम से क्या चीज़ लेता है, लेकिन ये सारी चीज़ है ना हमसे ज़्यादा अल्लाह पाक को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे किस बंदे को क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन जो मेरा फेथ था, जो लोगों ने भी कहा था कि नहीं यू शुड गो फॉर सेकंड मैरिज एंड ऑल दिस ब्ला ब्ला स्टफ, आई सेड नो, आई विल स्टिक विथ सेम एंड सिंगल वन जो मेरी साथ अभी तक है, आगे भी चलेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि ऊपर जाके भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना। तो हैप्पी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने नेमत, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। और आपको पता है जब मैं उम्र से आई थी ना तो मैं पाकिस्तान जा रही थी, तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ बच्चों की शॉपिंग की थी। और हम जब बच्चों के हम इन 8 सालों में, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, इन 8 सालों में हमने कभी भी हम किसी बच्चे वाली शॉप पे जाके हमने कोई चीज़ खरीदने का नहीं हुआ कि यार कोई चीज़ लेकर हम रख लेते हैं, लेकिन हमने रखी थी। इस दफ़ा हम जब उम्र से आए ना तो मैंने अपने भाई के बेटे के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए जब शॉपिंग की तो हमने ना एक पिंक कलर का ना बैग रखा था, वो बच्चे का जो वो होता है बेड जो बना होता है, हमने वो लिया था ना कैरी करने वाला, और एक हैंड बैग लिया था, शोल्डर बैग लिया था बच्ची के लिए। तो क्योंकि हमारी शुरू से ही हम दोनों मियाँ बीवी का था कि पहली औलाद जो है ना बेटी होनी चाहिए। तो बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक हमें बेटी दे या बेटा दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बेटियां बहुत पसंद और मुझे भी। और आप यकीन करें कि हमने शादी के बाद जो फर्स्ट बेबी गोद में उठाया था ना एज अ कपल, वो हमारी बहन की बेटी थी मलिहा। और आज भी मेरे हस्बैंड जो है ना उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारी फैमिली का वैसे भी फर्स्ट बेबी है। और मतलब मलिया तो बहुत बहुत ज़्यादा अटैच है हम दोनों से, वो फ़ोन करती है सिर्फ हालू 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 हालू। तो हमारा यही था कि हमें भी मलिहा जैसी जो है ना बेटी हो। इनको यही था, ये जब भी मलिहा के घर जाते थे, मेरी बहन के घर, तो उसकी पोनी बनाते थे। तो मैं कहती थी आप उसकी पोनी क्यों बनाते, कहते मुझे अच्छा लगता है, मेरी भी बेटी होगी ना मैं उसकी पोनी बनाऊंगा ऐसे। तो हमारा यही था कि हमें अल्लाह पाक जो है ना बेटी दे। अब देखें क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक को पता है। जो भी दे बस अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली जो है ना अल्लाह पाक हमें औलाद दे। और जिस टाइम मुझे डॉक्टर ने अपने पास बुलाया, मैं चेकअप के लिए गई, मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जब फर्स्ट टाइम मैंने हार्ट बीट सुनी ना, आप यकीन करें कि नो वर्ड्स, मुझे यकीन ही नहीं आया। और मुझे बस ये था काश मेरे हस्बैंड मेरे पास होते। लेकिन अब यकीन करें वो 3 मंथ्स मेरी मम्मा ने मुझे ज़मीन पे कदम नहीं रखने दिया। इतनी ज़्यादा मेरी मम्मा ने मेरी जो है ना केयर की कि मैं सुबह सो रही होती थी, उठो नाश्ता करो, उठो, मैं कहती थी मुझे वॉशरूम तो जाने दे, नहीं नाश्ता करो, मेडिसिन। इसी तरह जब मैं अपने ससुराल गई तो मेरी मदर इन लॉ ने भी ऐसे ही मेरे साथ किया, रूम नॉक करती थी, उठो नाश्ता कर लो। मैं कहती थी अम्मी मैंने खा लिया है, मैंने केला खा लिया, मैंने ये खा, नहीं नाश्ता करो। मतलब कि दोनों माएँ जो थी ना मेरी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी केयर की। सीढ़ियाँ ना उतरो, वजन ना उठाओ, बहुत ज़्यादा केयर की। तो मैं अपनी उन तमाम बहनों से मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले कभी किसी को औलाद का ताना ना दे, ये इंसान के बस में नहीं होता, ये अल्लाह पाक की देन है, कुदरत की है, नहीं पता, ये अल्लाह पाक की प्लानिंग है। ये एक चीज़ है जो इंसान पैसे से नहीं ले सकता, ये सिर्फ अल्लाह पाक ने कुन फाया कुन करना है तो उसको मिलनी है। और मैं उन तमाम बहनों से बोलूँगी जिनके पास औलाद नहीं है, सब्र से काम लें। और जब भी कभी आपको कोई ताना दे औलाद का तो आप बोलें क्यों यार। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो ये चीज़ आती है ना, अपनी सर्किल से देते हैं, बाहर वाला इतना नहीं देता है जितना अपना ही होता है। खैर लेकिन मुझे ज़्यादा बाहर बात होती है। हाँ वो तो मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से कभी प्रेशर नहीं हुआ, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कभी प्रेशर नहीं हुआ, कभी भी नहीं। दोनों साइड से कभी नहीं हुआ। इवन
कि मेरे जो घर वाले, मेरे भाई, मेरे भाभियाँ, मेरे माँ बाप हमेशा हौसला देते थे और कभी भी उन्होंने मुझे गलत गाइड नहीं किया कि बेटा यू कैन गो फॉर अनदर वन, कभी भी किसी ने अनदर नहीं कहा। मैरिज एंड ऑल दिस थिंग। ये टोटली बुलशिट वाली चीज़ें जो है ना इनके घर से आई थी ना मेरे घर से आई थी। हाँ, हौसला ये दिया कि अल्लाह पाक देगा, लेकिन वक्त डिसाइड किया हुआ है। सो दिस इज़ आवर बेस्ट मोमेंट, बेस्ट वक्त, और अल्लाह पाक नेक, साले और बेऐब, सेहतमंद, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना कि अगर ये बेटी की सूरत में नवाजे तो उनका नसीब अच्छा दे मुझे, ठीक है, मेरे बेटी को, और बेटा हो तो उनका जो फरमान बरदार हो, नेक नियत हो और बिल्कुल काम एंड स्मूथ एंड पोलाइट हो। बस अल्लाह पाक औलाद दे, अच्छी दे, नेक दे, फरमा बरदार दे। बाकी इसके अलावा सब्र से काम लें। जब भी कभी आपको कोई औलाद का ताना दे तो बस आपने कहना है या अल्लाह पाक, इग्नोर करना है। अच्छा, ये ताने वाला जो भी रहता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो करता है ना वो मर्द करता है। अगर जो मर्द इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है ना अपनी वाइफ के साथ मिलके, इट मीन्स बाहर वाला एक नहीं 1000 आ जाए, ही कैन हमने आउट ऑफ द सर्कल। मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर कभी कोई आपको बोले ना कि तुम्हारे पास औलाद नहीं है ये वो, तो आपने उसकी बात जो है ना जाने माज पे बैठ कर अल्लाह के आगे रख देनी और कह रहा है अल्लाह पाक तेरा बंदा मुझे ऐसे ही कह रहा है, तू जवाब दे ना, मैं कोई गुनहगार थोड़ी हूँ तू मुझे औलाद नहीं देगा। और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को यही बोलती थी। हाँ, लेकिन पोलाइट वे में, इस तरह नहीं लड़ झगड़ के, नहीं क्यों हो रहा है नहीं, आप औलाद के लिए आप लड़ सकते हैं, अल्लाह ताला से लड़ सकते हैं कि नहीं मुझे दे। मेरे इन 8 सालों में मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। बाकी की सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं ट्रीटमेंट करवाया, कहाँ से करवाया, क्या हुआ, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। ये वाली जो न्यूज़ थी, क्योंकि अब काफ़ी लोग जो है मेरे से नाराज़ हो रहे थे कि क्या बात है, बता क्यों नहीं रही। तो अभी मैं जा रही हूँ एक बहुत ज़रूरी काम, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है ना आपके साथ रिवील करूँगी। ड्राइवर जो है ना हमारा आ चुका है, तो ज़ईमब शूज़ पहनने के लिए चले गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी की डिटेल जो है ना मैं आपके साथ बहुत जल्द जो है ना शेयर करूँगी और सब कुछ बताऊँगी आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं ये रिवील करने आई थी कि हम लोग अब कपल से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग बहुत जल्द जो है ना फैमिली बनने वाले हैं। और अल्लाह पाक जो है ना हमें नज़र बद से बचाए। हम दोनों के लिए आप लोगों ने बेतहाशा जो है ना दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना हमें सेहत वाली औलाद दे। और मेरी उन तमाम बहनों से गुजारिश है कि कभी भी आपको अगर कोई औलाद का ताना दे तो आपने दिल पे नहीं लेना। कभी भी आपको कोई ऐसी बात बोले तो दिल पे नहीं लेना। हाँ, मुझे पता है तकलीफ़ होती है, मुझे पता है फ़ील होता है, लेकिन आपने इस बात को इग्नोर करना है। और बाकी की बातें इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ करूँगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने नाम में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।